जय हिंद सभी को। मेरा नाम है साहिल और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, आप उसको एक्स वाई जेड कोई भी नाम दे सकते हैं। आपने यूजुअली देखा होगा बहुत सारे लोग आके नेम फेम कमा के गायब से हो जाते हैं। रानू मंडल आपने एग्जाम्पल देखा होगा। सडन एक म्यूजिक वीडियो आया, खूब वायरल, लोगों को बहुत पसंद आया, हमेशा से मेरे साथ गायब। कच्चा बादाम वाले बाबा आपने देखा होगा, एकदम से तबका एकदम भौंका आया, गायब। अभी रिसेंटली आपने पत्थर वाला देखा होगा कि वो आए, सब कुछ नेम फेम मिला, गायब। मतलब उनको यूज करके दूसरों ने गाने बना लिए, बट उनकी अपनी आइडेंटिटी क्रिएट नहीं हो पाई। ऐसे और कई सारे ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपने लाइफ में जर्नलाइज न्यूज़ पढ़ते हुए या ऑब्जर्व करते हुए, वीडियोस देखते हुए आपने देखा होगा, लोग आते हैं चले जाते हैं और मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब ऐसा कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोशिश करते हैं, ग्रो नहीं कर पाते। कुछ लोग हिम्मत ही नहीं कर पाते। ये क्यों होता है? आज की इस वीडियो में हम आपके इस नेचर के बारे में जानेंगे कि हम सब ये इस तरीके से क्यों बिहेव करते हैं लाइफ में। तो चलिए, पहली बार अगर वीडियो पे आए इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक करके शेयर करके दूसरों को भी वो मौका दीजिए कि वो भी समझ पाए कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर बनने वाले थे, बट अचानक से वो या तो उसको इनिशिएट नहीं कर पाए या उसके क्रिएट नहीं कर पाए वो सब चीज़ें। चलिए समझते हैं पूरा। अगर आप कुंडली एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं तो कुंडली में अलग अलग घर होते हैं। 12 घर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 12 घर होते हैं। 12 घर में तीसरा घर और 11वां घर, ये दो ऐसे घर होते हैं जो सोशल मीडिया से रिलेटेड होते हैं। एक घर आपकी चिंगारी को उठाता है, एक तरह से स्पार्क देता है आपको कि आपको इनिशिएट करना है। दूसरा आपके डिज़ायर्स को फुलफिल करता है कि आपको सोशल मीडिया में आना है। प्लस आपका जो शुक्र ग्रह होता है, वीनस, वो भी आपकी क्रिएटिविटी का अगर वो टाइम आता है तो जाके आपका इसमें आपको आगे बढ़ाता है कि आपको सोशल मीडिया में आना है या आर्ट इंडस्ट्री में आना है, किसी क्रिएटिव इंडस्ट्री में आना है, बॉलीवुड में आना है, हॉलीवुड में आना है। तो ये होता कैसे? देखो, जब वो आपका टाइम आया होता है ना, जब ये ग्रह मूवमेंट चल रहा होता है, तो आपके अंदर वो एनर्जीज उठने लग जाती हैं कि आप मजबूर हो जाओगे वो इंडस्ट्री में जाने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल आपने बॉलीवुड में ट्राई किया, आपका नहीं हो पाया, वो एक टाइम आया था स्पार्क का, आपने कोशिश की, नहीं हो पाया। फिर सडन आपने सोचा मैं सोशल मीडिया में चलता हूँ, सोशल मीडिया में कोशिश की, कोशिश करते रहे। वो आपका डॉट्स कनेक्ट आप करना कि जो आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो वो आपसे करवाया जा रहा है, उसका एक पर्पस है। अगर मान लीजिए कोई एजुकेशनल कंटेंट है, अब अलख पांडे जी के एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फिजिक्स के टीचर हैं, फिजिक्स वाला चलाते हैं। 4 साल के आसपास उन्होंने यूट्यूब चलाया। उनको नहीं पता था कि यूट्यूब से कोई अर्निंग भी होती है। 4 साल के बाद उनको आइडिया लगा कोई अर्निंग होती है। पहले टाइम उन्होंने 8,000 रुपये एक बार की अर्निंग करी, यानी $100 के आसपास उन्होंने अर्निंग की। फिर उनका चल पड़ा। अब देखो, उनको पहले कंपनी खोलने से पहले कुछ सीखना था, तो उन्होंने सोशल मीडिया सीखा। उन्होंने जो धीरे धीरे प्रैक्टिस करी, आपने उनको अगर उनकी पास्ट हिस्ट्री लाइफ देखी होगी, तो उन्होंने एक छोटा सा बोर्ड लगाया, टूट जाता था, गिर जाता था, डस्टर संभलता नहीं था, तो एक छोटा सा अंधेरे के उसमें एक बोर्ड स्टार्ट किया। धीरे धीरे अर्निंग्स आई, तो अपने मेक ओवर किया, अपने आप में चेंजेस करे लाइफ में। तो वो करते 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 उन्होंने 8,000 से ऊपर की करोड़ की कंपनी बना दी। साथ उनको बाकी लोगों का मिला। जब धीरे धीरे वो टाइम आता है ना, वक्त आता है, लोग आपको मिलने शुरू हो जाते हैं, आपका सपोर्ट करने शुरू हो जाते हैं। बाय डिफॉल्ट ये होता ही है। तो अगर आपके मन में भी आ रहा है कि मुझे कुछ कंटेंट क्रिएट करना है और कंटेंट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब अभी थोड़ा सा वक्त है। जिस टाइम आपको वो कंटेंट अपने आप मिल जाएगा कि मैं गैजेट्स का रिव्यू करने वाला हूँ, या मैं यूट्यूब के बारे में आपको सिखाने वाला हूँ, या मैं एमएलएम इंडस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ, मैं न्यूज़ बताने वाला हूँ, कोई भी एक्सवाइजेड टॉपिक होगा, मैं पॉडकास्ट करने वाला हूँ, तो वो टॉपिक आपको मिलके आप स्टार्ट हो जाओगे। उस टाइम आप अकेले जाओगे, आपको किसी का साथ नहीं चाहिए, आप बस चल पड़ोगे। अब बॉलीवुड में जाना है, आपको लर्निंग्स लेनी है,
बट आप चल पड़ोगे, आप जाओगे वहाँ पे, ट्राई करोगे, ऑडिशंस दोगे, चाहे वो दिल्ली में दो, चाहे मुंबई में दो, चाहे आप अमेरिका में जाके दो, कहीं भी जाके दो, आप ऑडिशंस दे डालोगे और वहाँ से सीखने की कोशिश करोगे कि मैं मिस्टेक कहाँ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और हो सकता है इनिशियली एकदम से आप क्लिक भी कर जाओ, बात बन जाए, आपको कोई रोल भी मिल जाए। वो डेस्टिनी आपसे सारा कुछ करवा लेगी। तो वो एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स जो होते हैं, वो एक साइंस जो मैं हमेशा से कहता आया हूँ, तो वही चीज़ है, आपको वो पर्टिकुलर टाइम पे वो रोल्स आपको आगे बढ़ाते जाएंगे, वो आपको क्लियर थॉट्स देते जाएंगे कि आपको उसमें करना क्या है। आपको सिर्फ मेहनत पे फोकस करना है। वो क्लियर थॉट्स आपको लाइफ में, अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब में रहते रहते अगर आपको कुछ अनईजी सा लग रहा है कि मुझे जॉब पसंद नहीं आ रही, मुझे ट्रैवल करना पसंद नहीं आ रहा, मुझे वर्क फ्रॉम होम पसंद नहीं आ रहा, मैं कौन सी लाइफ जी रहा हूँ, अगर ऐसे थॉट प्रोसेस आपके माइंड में आ रहे हैं, तो एक सेकंड ऑप्शन आप सोशल मीडिया टाइप भी ट्राई कर सकते हैं। अगर उसमें कोई आपको धीरे धीरे कंटेंट मिल सकता है, आप ये पर्पस के तौर पे अगर जाएंगे कि मुझे किसी को कुछ सिखाना है, मुझे किसी की हेल्प करनी है, मुझे मदद करनी है, तो उस वे में आपका धीरे धीरे हो सकता है चैनल भी ग्रो कर जाए। अगर आपकी डेस्टिनी में वो लिखा होगा तो अपने आप होगा। एल्स अगर डेस्टिनी में लिखा होगा कि आपको सिर्फ लर्निंग्स लेनी है, तो हो सकता है आप उस लेवल पे ग्रो ना करो। सिर्फ लर्निंग्स लेके ही हो सकता है कोई और पर्पस हो आपकी लाइफ का। आपकी लाइफ का पर्पस जरूर है, बट वो पर्पस क्या है जरूरी नहीं आपको पता हो, जरूरी नहीं आपको वो महसूस हो, वो बस होता चला जाए। तो जो नेम फेम ये सब कमा लेते हैं ना लोग, और वो गायब हो जाते हैं, वो पर्पस यही है कि वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, उनका एक एक टाइम आया था, हफ्ते, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, वो टाइम आया था, वो मेंटेन करने का टाइम नहीं था। अब इसी तौर पे शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, रणबीर कपूर, रणबीर सिंह, अब ऐसे लोग, सनी देओल, ये सब लोग देखेंगे, बॉबी देओल। अब देखो, बॉबी देओल का एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। बॉबी देओल बाकी लोगों की तरह इतने लेवल पे नहीं चले, कुछ मूवीज आई ठीक ठाक चली, ये वो, नहीं इतना उस लेवल पे ग्रो नहीं किया जैसे एक बाकी को हम अलग लेवल पे देखते हैं कि वो कंटिन्यूस आते भी हैं, मूवीज वगैरह करते हैं। बॉबी देओल लेटर स्टेज में आज कितने लोग उन्हें सेलिब्रिटी की तरह देखते हैं। आश्रम वेब सीरीज आई, चाहे कम लोगों को पसंद आई, मगर उसकी बहुत तारीफें हुई, उनकी एक्टिंग की तारीफ हुई। एनिमल का वो जरा सा कुछ मिनट का सॉन्ग वायरल हो गया, पूरी मूवी चाहे किसी को पसंद आई हो, बट वो बॉबी देओल का जो डांस म्यूजिक था वो वायरल हो गया। तो ये पर्टिकुलर टाइम में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको सिर्फ अपनी मेहनत पे फोकस करना है, आपको चलते रहना है, कोशिश करते रहना है। वो कब आपका क्लिक कर जाएगा और आपको भी नहीं पता लगेगा। आप कई बार शॉक्ड हो जाओगे, मैंने ऐसा किया क्या था। अगर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है 10 व्यूज आए, हो सकता है 10 लाख आ जाए, मुझे नहीं पता, मैं मेहनत कर रहा हूं। जिसको ये वीडियो की जरूरत होगी वो वहां तक पहुंच जाएगी, मेरे को कुछ भी नहीं करना, वो वहां तक अपने आप पहुंच जाएगी। यूट्यूब प्लेटफॉर्म का ऑटोमेटिक जो सिस्टम है वो उन लोगों तक ले जाएगा, जो लोग सर्च कर रहे होंगे वहां तक पहुंचा देगा जिसको इसकी जरूरत होगी। अगर जरूरत नहीं होगी, 10 व्यूज 20 व्यूज लोगों को होगी तो उतने को ही लेके खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से यही समझाना चाह रहा हूँ कि नेम फेम ये सब टेम्परेरी है, मेंटेन करना नहीं करना ये सब आपकी डेस्टिनी पे डिपेंड करता है, आपकी लाइफ पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर्म कर रहे हैं, करके आए हैं। वो ऑलरेडी प्री डिस्टाइंड एक तरह से लिखे जा चुके हैं, आपको उन पे एक्ट करना है। आप लाइफ में गो विद द फ्लो चलोगे, सबसे बेस्ट रहेगा। आप सिर्फ एक्ट कर रहे हो चीज़ों पे, आपको नहीं पता आपका कौन सा रास्ता आपको कहाँ ले जाए। बट जब आप जाते रहोगे तो आप अपने पास्ट के साथ डॉट्स को कनेक्ट करते रहोगे कि ये जो डिसीजन आपने लिया था ये क्यों लिया था। अब जैसे रानो मंडल का आपने इनिशियली एग्जांपल लिया, वो चाहती, वो कह रही थी नहीं मैंने सॉन्ग गा दिया है, आप कीजिए, मैं नहीं करूँगी। बट उनको वो उस टाइम फेम मिलना था, उनको उस टाइम जो भी मनी मिला वो मिलना था। अब कच्चा बादाम वाले जो बाबा जी थे, उन्होंने ऐसी जस्ट रैंडमली गाना गाया जो उनको समझ में आया, उसके बेसिस पे कुछ लोग वायरल हो गए, कुछ लोगों ने उसके उस गाने को लेके वहां पे करोड़ों कमा लिए, घर तक बना लिए, ऐसा हुआ। और भी
उनसे उनको और अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो उन्होंने वो मेंटेन कर लिया क्योंकि उनकी डेस्टिनी वो मेंटेन था। गाना किसका? वो बाबा जी का, मगर किसी और ने उसको यूज करके मेंटेन कर लिया। अब सोनू निगम जी का पुराना, इतना पुराना गाना जो आजकल रील्स में वायरल था, उसके ऊपर टी सीरीज ने एक सॉन्ग भी निकाला जिसमें यूट्यूबर्स ही हैं। अब आप ये सोचो, सॉन्ग जस्ट सोनू निगम का कितना पुराना, बंदे ने पत्थर बजा के और वो सॉन्ग को गा दिया, वो ट्रेंड तरीका बन गया आगे, और आगे देखो नया सॉन्ग बना दिया टी सीरीज ने, उस पर मतलब एक तरह से रिवाइंड कर दिया आज के टाइम के हिसाब से। तो जस्ट ये हैपनिंग्स होती रहेंगी। आज का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो जिनको बॉलीवुड वगैरह में डायरेक्ट मौका नहीं मिलता वो सोशल मीडिया के थ्रू आगे ग्रो करते हैं। तो अगर आपके अंदर वो स्पार्क आ रहा है, कोशिश कीजिए, सोशल मीडिया पे आने की कोशिश कीजिए, हो सकता है यहाँ से कोई किस्मत चमक जाए, बट इसको ऑब्सेशन मत बनाना, यही चीज़ कहूँगा। कई बार क्या होता है, यहाँ से लत लग जाती है। मान लो आपको किसी महीने 8-10 हज़ार रुपये आ गए, आपको लत लगेगी, फिर अब बाकी प्रोफेशंस, अगर आपकी डिपेंडेंसी जॉब पे है तो आप जॉब को भूलना शुरू हो जाएंगे, वो मत करने दें। जब तक यहाँ से उस पर्टिकुलर लेवल की इनकम ना आ जाए कि आप जॉब छोड़ पाओ, तब तक आप इसको दोनों पैरेलली चला के रखना पड़ेगा आपको। बट आपको जॉब पे फोकस नहीं छोड़ना, या जो बिजनेस कर रहे हैं उस पर फोकस नहीं छोड़ना। कोई एक कंटेंट चूज कीजिए जिसमें आपकी नॉलेज अच्छी है, या नॉलेज लीजिए। अगर शेयर मार्केट की आपकी नॉलेज अच्छी है, या नॉलेज लीजिए, उसके बारे में वीडियो बना दो। किसी ना किसी को तो ज़रूरत होगी ना। अगर मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, अपना कैपिटल लगाता हूँ, मुझे ज़रूरत होगी, मैं सर्च करूँगा, तो मुझे मेरे सामने आपकी वीडियो आ जाएगी। वीडियो तो देखो लाखों आ जाती है, मैं कुछ ही देख पाऊंगा, मैं लाखों वीडियो नहीं देख पाऊंगा, गिनती की चंद 2-4-5 वीडियो देख पाऊंगा। और हो सकता है वो डेस्टिनी वो 2-4-5 वीडियो में मुझे आपकी वीडियो प्रोवाइड करे, और फिर मुझे आपकी बातें अच्छी लगें, तो जस्ट मैं आपका फ़ैन बन गया। तो ये जो चीज़ है, नेम फेम मनी, ये सब डेस्टिन्ड है, आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, किसी तरीके से आपके पास लाइफ में आ जाएगा। आपको सिर्फ कर्म करते चलना है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग कर्म नहीं कर रहे और फिर भी वायरल हो जाते हैं, तो वो मेंटेन करना नहीं करना वो आपके डेस्टिनी में लिखा होता है। उम्मीद करूंगा आपको ये बात समझ में आई होगी और महसूस करी होगी आपने कि आपके साथ भी ऐसा होता है, या आपने किसी को देखा हो। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, जय हिंद।